अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अब इन 3 तरह का जन्म प्रमाण पत्र को रद्द किया जा रहा है 1 फरवरी 2026 से। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन सा 3 तरह का जन्म प्रमाण पत्र है जिसको केंद्र सरकार रद्द कर रही है। आपको अपने जन्म प्रमाण पत्र को किस तरीके से सुरक्षित रखना है, आपको अपने जन्म प्रमाण पत्र को किस तरीके से बचाना है, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है और आपका जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता का भी सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। तो इसलिए आप लोगों को अपने जन्म प्रमाण पत्र को बचाना होगा, वरना आपका जन्म प्रमाण पत्र 1 फरवरी 2026 के बाद रद्द कर दिया जाएगा। मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि 1 दिसंबर 2025 के बाद जिन लोगों ने केवल आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बनाए हैं तो उनका जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। और महाराष्ट्र सरकार ने यहां तक कह दिया है कि जिन लोगों ने 1 अगस्त 2023 के बाद जन्म प्रमाण पत्र केवल आधार कार्ड से बनाए हैं तो उनका जन्म प्रमाण पत्र को जो है रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप जो है कि बिहार के हैं, अगर आप जो है कि बंगाल के हैं, अगर आप झारखंड के हैं, अगर आप जो है कि गुजरात के हैं और आपने भी अपना जन्म प्रमाण पत्र केवल आधार कार्ड से बनाए हैं तो आपका भी जन्म प्रमाण पत्र रद्द होगा अगर आपने नियम को फॉलो नहीं किया। जो सरकार ने प्रोसेस को फॉलो करने के लिए बोला है, अगर आपने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया तो हो सकता है कि आपका भी जन्म प्रमाण पत्र जो है रद्द हो जाए, क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है आधार कार्ड को अब बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में मान्यता नहीं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को सिर्फ और सिर्फ जो है पहचान का प्रूफ बताया है, जन्म का प्रूफ नहीं। उसके बाद आगे देखिए, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि आधार अब एक सिर्फ पहचान दस्तावेज है, जन्म का आधिकारिक प्रमाण नहीं। जिन जन्म प्रमाण पत्रों को जो लोगों ने केवल आधार कार्ड के आधार पर बनाया गया है तो उनका जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा 1 फरवरी 2026 से। बट केंद्र सरकार ने आपको ऑप्शन भी दिया है, डायरेक्ट आपका रद्द नहीं होगा, आपको अपने जन्म प्रमाण पत्र को जो है सुरक्षित रखना होगा। तो ये थे पहले कैटेगरी के जन्म प्रमाण पत्र जिनको रद्द किया जाएगा, जो केवल आधार कार्ड से बना है। उसके बाद देखिए दूसरे कैटेगरी का जन्म प्रमाण पत्र, डॉक्यूमेंट की कमी और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुरूप ना होना। देखिए, आपने जन्म प्रमाण पत्र 2 साल पहले बनाया था, 3 साल पहले बनवाया था, 5 साल पहले बनवाया था, अगर आपने उस वक्त जो है डॉक्यूमेंट अधूरा दिया था, डॉक्यूमेंट पूरा नहीं दिया था, तो आपके जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुरूप अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं आता है तो आपके जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, बहुत से ऐसे भी जन्म प्रमाण पत्र हैं, देखिए आगे बताया जा रहा है, जो बिना अस्पताल रिकॉर्ड, स्कूल डॉक्यूमेंट या नगर निगम के रिकॉर्ड के जारी किया गया था। यानी कि बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे भी जन्म प्रमाण पत्र हैं जो अस्पताल रिकॉर्ड में नहीं है, वो जन्म प्रमाण पत्र स्कूल डॉक्यूमेंट के रूप में वो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, और साथ में बताया जा रहा है कि नगर निगम के रिकॉर्ड में भी नहीं है, तो वैसे जन्म प्रमाण पत्र को जो है रद्द कर दिया जाएगा 1 फरवरी 2026 के बाद। तो ये थे दूसरे कैटेगरी के जन्म प्रमाण पत्र। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि तीसरे कैटेगरी के जन्म प्रमाण पत्र जिनको 1 फरवरी 2026 के बाद रद्द किया जाएगा।
कुछ राज्यों में फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल पहचान, सरकारी लाभ या दस्तावेजों में गलत डेटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें भी रद्द किया जा रहा है। यानी कि केंद्र सरकार का कहना है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं और उस राज्य में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है? पहचान के प्रूफ में काम करने के लिए, या फिर सरकारी लाभ लेने के लिए, या फिर जो है कोई और काम में इस्तेमाल करने के लिए वो जन्म प्रमाण पत्र को बनाया गया फर्जी तरीके से। तो वैसे जन्म प्रमाण पत्र को भी जो है रद्द कर दिया जाएगा। अब बात ये आती है कि अगर आपने केवल आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बनाया है तो अब आपको करना क्या होगा? तो सरकार ने देखिए क्या बताया है। नोट, अपने जन्म प्रमाण पत्रों को ऐसे सुरक्षित रखना है। कैसे रखना है? अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र केवल आधार कार्ड के आधार पर बना है तो ये करना होगा। यानी कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ अपने जन्म प्रमाण पत्र को केवल आधार कार्ड से बनाया है तो आपको ये काम करना होगा। क्या काम करना होगा कि अगर आपने नगर निगम से बनाया है तो नगर निगम जाना होगा। अगर आपने नगर रजिस्ट्री कार्यालय से बनाया है तो आपको वहां जाना होगा। अगर आपने नगर प्रखंड से बनाया है तो आपको वहां जाना होगा। अगर आपने नगर पंचायत से बनाया है तो वहां जाना होगा। और वहां जाने के बाद आपको क्या करना होगा कि सत्यापन करना होगा। वहां जाने के बाद आपको सत्यापन करना होगा, आपको एप्लीकेशन डालना होगा, तो आपका जन्म प्रमाण पत्र बच जाएगा। अगर आप वहां नहीं गए और आपने सत्यापन नहीं किया तो आपका जन्म प्रमाण पत्र को जो है केंद्र सरकार 1 फरवरी 2026 के बाद जो है रद्द कर देगी, क्योंकि ये वाला नियम लागू हो चुका है। और आपको पता है कि महाराष्ट्र में रद्द भी किया जा रहा है। लगभग जो है 2 लाख जन्म प्रमाण पत्र रद्द हो गया है, क्योंकि 1 अगस्त 2023 के बाद बहुत सारे जन्म प्रमाण पत्र जो है केवल आधार कार्ड से बने थे, उनको रद्द किया जा रहा है। तो अगर आपने ये वाला प्रोसेस को फॉलो कर लिया और जहां से भी आपने बनाया था वहां जाकर सत्यापन कर दिया तो आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है बच जाएगा। और मैं आपको लास्ट में यही बताऊंगा कि अगर आप बिहार के हैं या झारखंड के हैं, बंगाल के, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप रहते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी जिले में रहते हैं, किसी भी पंचायत में रहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी अपने आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाना है। अगर आपने अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया है और आप सोच रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र बना लें, तो आपको जन्म प्रमाण पत्र जो है आधार कार्ड से नहीं बनाना है। अब बात ये आती है कि जन्म प्रमाण पत्र जो है कौन से डॉक्यूमेंट से बनाना है। तो मैं कई वीडियो जो है बना चुका हूं, आपको मेरे चैनल पर विजिट करना है और जाने के बाद आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। वीडियो आपको देख लेना है, प्रोसेस को समझ लेना है और उसी के हिसाब से आपको जन्म प्रमाण पत्र जो है अप्लाई करा देना है। तो ये थी आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, पूरे भारतवासियों तक ये वाली वीडियो को जरूर पहुंचा दें ताकि पूरे भारतवासियों को समझ में आ जाए कि जन्म प्रमाण पत्र को क्यों रद्द किया जा रहा है और जन्म प्रमाण पत्र को किस तरीके से बचाना है। क्योंकि आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। अगर आपने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, नियम के हिसाब से काम नहीं किया, तो आपका जन्म प्रमाण पत्र को केंद्र सरकार रद्द कर देगी। तो ये थी आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।